हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसके अंदर हमें सिखाता है कि हम डोजेस को कैसे ले सकते हैं, दवाई को कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कौन से टाइम पे ले सकते हैं। ओवरऑल इसके अंदर हमें सिखाते हैं कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो बच्चों, हम ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं सोशल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो की नोट चाहिए तो आप हमारी डायरेक्ट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक है। वो पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, मतलब कि सोशल फार्मेसी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है डिटेल वे में। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो इसमें पहला है, व्हाट इज सोशल फार्मेसी, मतलब सोशल फार्मेसी क्या होती है। तो देखते हैं सोशल फार्मेसी क्या होती है। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है, सोशल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडी हाउ मेडिसिन आर यूज्ड बाय पीपल इन रियल लाइफ। मतलब कि सोशल फार्मेसी एक फार्मेसी की ब्रांच है, और इसके अंदर हमें बताते हैं कि रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में लोग दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंड हाउ सोसाइटी कल्चरल साइकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली अफेक्ट मेडिसिन यूज। और कैसे समाज, कल्चर, अपना कल्चर और साइकोलॉजी और इकोनॉमी अपनी मेडिसिन को कैसे इफेक्ट करती है, मेडिसिन यूज को कैसे इफेक्ट करती है। It also focuses on the role of pharmacist in helping people use medicine safely, correctly and effectively। तो बच्चों, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके अंदर एक व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर रोज ले रहा है। मतलब कि एक आदमी है जो डॉक्टर से बिना पूछे रोज पेन किलर खा रहा है। उसे लगता है कि पेन किलर नॉर्मल है, तो उसको खाने से क्या ही होगा। पर उस आदमी को ये नॉलेज नहीं है कि पेन किलर रोज यूज करने से उसकी किडनी भी खराब हो सकती है। यानी प्रॉब्लम दवाई की नहीं है, प्रॉब्लम है गलत नॉलेज की और अवेयरनेस की। तो सोशल फार्मेसी यही सिखाती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग बिना पूछे डॉक्टर से दवाई क्यों खा लेते हैं, और लोग मेडिसिन को बिना जाने क्यों ले लेते हैं, और फार्मासिस्ट भी उन्हें सही जानकारी कैसे दे सकता है। सोशल फार्मेसी यही सिखाती है कि फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, पेशेंट को समझाना, मेडिसिन से यूज से बचना, सही डोज का सही टाइम पे बताना। इससे हम बचे रह सकते हैं बीमारियों से। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। मतलब कि इस सोशल फार्मेसी में कौन कौन सी स्कोप है वो देख लेते हैं। सोशल फार्मेसी का बहुत ही वाइड है, क्योंकि ये केवल दवा से नहीं बल्कि समाज और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इसके साथ हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। मतलब सोशल फार्मेसी में कौन कौन सी स्कोप है, क्या क्या किया जा सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सोशल फार्मेसी का स्कोप बहुत ही वाइड है, क्योंकि ये केवल दवा नहीं, समाज और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सोशल फार्मेसी इसको बहुत ही वाइड, बहुत ही ज्यादा है। और ये केवल दवा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम आगे चलते हैं, इरेशनल ड्रग्स यूज इज टू मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसमें इरेशनल ड्रग्स यूज क्या होता है। इरेशनल ड्रग्स यूज का सिंपल सा मतलब है गलत दवा लेना, गलत टाइम पे लेना, बिना प्रिस्क्रिप्शन में लेना, और किसी भी दवाई का कोर्स चल रहा है उसको आधे में ही छोड़ देना। इसी से हमारी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है और इसी से हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसको हम 2 दिन लेके छोड़ देते हैं कि हमको तो लगता है कि हम सही हो गए। पर ऐसा नहीं करना है, हमको जब जितना डॉक्टर ने बताया वो उतना ही लेना है। इससे क्या है कि हमारी हेल्थ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम बिल्कुल ठीक रहेंगे इसी से। तो बच्चों, इसी के साथ हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, हुआ अंडरस्टैंडिंग ड्रग यूज इन सोसाइटी। तो इसमें व्हाट इज स्टडी। तो इसमें सबसे पहले है कि सोशल फार्मेसी में क्या सिखाती है। तो बच्चों, सोशल फार्मेसी का पहला काम ये समझाना होता है कि लोग रियल लाइफ में मेडिसिन का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, लोग दवाइयाँ कैसे खरीदते हैं, खाते हैं और स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है, लोग मेडिकल स्टोर से दवाई कैसे लेते हैं, डॉक्टर ने जो बोला है वही दवाई ली है या फिर कुछ और लिया है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल समझते हैं, हमें कफ सिरप को फ्रिज में रखना होता है, पर उसको हम ऐसे बाहर ही खुले में छोड़ देते हैं। तो ये गलत यूज होता है मेडिसिन का। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, सेल्फ मेडिकेशन क्यों बढ़ रही है। तो जो सबसे पहले तो है, सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है डॉक्टर से बिना पूछे खुद ही दवाई ले लेना। और ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, पुरानी प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर से इजीली दवा मिल जाती है, तो ऐसे लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है, इरेशनल ड्रग्स यूज के कारण, मतलब कि गलत तरीके से दवाई लेना, जैसे कि गलत डोज लेना, गलत टाइम पे लेना, गलत मेडिसिन लेना और बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना। और मतलब कि किसी भी कोई भी दवाई का कोर्स चल रहा है उसको बीच में ही छोड़ देना, ये सब इसी के कारण है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एंटीबायोटिक को 2 दिन में ही छोड़ देना। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता, और उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा एग्जांपल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप लेना। इससे क्या होता है कि हमें एक तो एडिक्शन हो जाता है कफ सिरप का, और दूसरा क्या होता है कि इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सोशल फार्मेसी हमें ये सिखाती है कि राइट ड्रग, राइट डोज और राइट टाइम पे लेनी चाहिए। मतलब कि सही दवा, सही मात्रा और सही समय पे लेनी चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है, प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। मतलब कि सोशल फार्मेसी का रोल पब्लिक हेल्थ में क्या है। तो बच्चों, सोशल फार्मेसी का काम सिर्फ बीमार आदमी को दवा देना नहीं होता,
बल्कि लोगों को बीमारी होने से बचाना भी होता है। इसी को बोलते हैं प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। तो सोशल फार्मेसी में क्या-क्या बताती है? तो इसमें सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन, मतलब लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उनको बताना है कौन सी दवाई लेनी है और गलत आदतों से दूर रहना है। तो इसमें दूसरा पॉइंट है इम्यूनाइजेशन, मतलब कि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताना, ताकि वो वैक्सीन लगाकर खुद के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करा सके। तो इसमें तीसरा पॉइंट है फैमिली प्लानिंग, लोगों को अवेयर करना फैमिली प्लानिंग के लिए। चौथा पॉइंट है हाइजीन अवेयरनेस, मतलब लोगों को सफाई के बारे में अवेयर करना, मतलब कि हाथ धोना, टाइम पे हाथ धोना, क्लीन वाटर का यूज करना, टॉयलेट का सही यूज करना। तो बच्चों इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस, मतलब कि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करना कि वैक्सीनेशन सेफ होता है और इससे बीमारियां भी नहीं फैलती है। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, वो है इम्प्रूविंग ड्रग्स पॉलिसी एंड रेगुलेशन, मतलब कि सोशल फार्मेसी ड्रग्स लॉ और रूल्स कैसे इंप्रूव करता है। तो बच्चों अगर मेडिसिन के लिए रूल्स ही ना हो तो गलत दवा, नकली दवा और मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगता है। तो सोशल फार्मेसी का काम यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट है ड्रग्स लॉ बनाने में मदद करना। तो इसका मतलब होता है सोशल फार्मेसी गवर्नमेंट को ये समझाने में हेल्प करती है कि कौन सी दवा फ्रीली देनी है, कौन सी दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से देनी है, कौन सी दवा डेंजरस हो सकती है। इसी बेसिस पर ड्रग्स लॉ बनाए जाते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करना, मतलब कि दवाई की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना कि दवाई सेफ है या नहीं है। अगर मान लो दवाई की क्वालिटी खराब हुई तो पेशेंट्स की हेल्थ हेल्थ को खराब करेगा, और इसीलिए इस मेडिसिन की रेगुलेशन बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल है शेड्यूल्ड एस ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, मतलब कि एक शेड्यूल्ड एस ड्रग्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। जैसे कि इसे एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गई, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होता है। इसका दूसरा एग्जांपल है एनडीपीएस एक्ट, ड्रग अब्यूज कंट्रोल, मतलब ये एनडीपीएस एक्ट है जो क्या करता है, ये एक ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करता है और जो नशे वाली दवाई होती है, जो नशे वाली ड्रग्स होती है, उनके मिसयूज को रोकता है। जैसे कि एग्जांपल मॉर्फिन हो गए, निकोटिन हो गया, हीरोइंस हो गई। तो बच्चों इस पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेडिसिन रीचेज द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम। तो इसका मतलब होता है कि सही दवा सही आदमी को सही समय पर सही तरीके से मिलना ही सोशल फार्मेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो बच्चों इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब कि फार्मासिस्ट की नई और इम्पोर्टेंट भूमिका क्या होती है। तो बच्चों पहले जमाने में फार्मासिस्ट का काम सिर्फ इतना होता था कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को पढ़ना और उसको दे देना बस। लेकिन आज के टाइम में फार्मासिस्ट का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इसी चेंज को कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो बच्चों पहला पॉइंट है पेशेंट्स काउंसलिंग। इसका मतलब होता है पेशेंट्स को सिर्फ दवाई देना नहीं बल्कि उसको समझाना भी कि दवा कब लेनी है, कितनी लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। दूसरा पॉइंट है थेरेपी मॉनिटरिंग। इसका मतलब होता है पेशेंट्स दवा सही से ले रहा है नहीं ले रहा, अगर और उसके में मेडिसिन का असर हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब देखना। तीसरा है ड्रग्स इन्फॉर्मेशन सर्विस। इसका मतलब होता है पेशेंट्स को दवाई के बारे में बताना या उसके डाउट्स क्लियर करना, जैसे कि इस दवा के साथ ये फूड ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, इस मेडिसिन से नींद आएगी क्या, या फिर इसकी हैबिट लगेगी तो नहीं। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें एग्जांपल है डायबिटिक पेशेंट को समझाना कब इंसुलिन लेना है, डाइट का क्या रोल आता है। तो इसमें यह है कि डायबिटिक पेशेंट को समझाना होता है, फार्मासिस्ट का ही काम होता है एक। तो उसको समझाना है कि इंसुलिन कब लेना है, इंजेक्शन का सही तरीका, डाइट का क्या रोल होता है और एक्सरसाइज कितनी जरूरी होती है लाइफ में। सिर्फ इंसुलिन दे देना ही एक फार्मासिस्ट का काम नहीं होता, पेशेंट्स को लाइफ स्टाइल भी समझाना होता है। तो बच्चों इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है रिसर्च इन सोशल एंड बिहेवियर एक्सेप्ट, मतलब कि सोशल फार्मेसी लोगों के बिहेवियर पर रिसर्च करती है। तो बच्चों सोशल फार्मेसी क्या क्या स्टडी करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कल्चर, मतलब कि लोग कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, उसकी ट्रेडिशन क्या है। दूसरा एजुकेशन, कि पेशेंट्स कितना पढ़ा लिखा है। तीसरा पॉइंट है बिलीफ, मतलब लोगों की सबकी अलग अलग सोच होती है। और चौथा है इनकम, कि लोग इस मेडिसिन को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। गांव में लोग इंजेक्शन को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, इसलिए अननेसेसरी इंजेक्शन लेते हैं। मतलब कि गांव के लोग होते हैं जो मानते हैं कि इंजेक्शन से हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और इसी वजह से वो बिना जरूरत इंजेक्शन ले लेते हैं। उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और उससे मनी भी वेस्ट होता है। लेकिन सोशल फार्मेसी हमें यही सिखाती है, वो लोगों को एजुकेट करती है, उनको बताती है कि हर डिजीज के लिए इंजेक्शन जरूरी नहीं होती है, टेबलेट्स भी उतनी ही इफेक्टिव होती है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है सोशल फार्मेसी एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मतलब कि सोशल फार्मेसी सिर्फ फार्मेसी तक लिमिटेड नहीं है। बच्चों सोशल फार्मेसी कोई एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है फार्मेसी, इसमें ड्रग्स की और डोजेस की नॉलेज के बारे में बताया जाता है, मतलब कि कौन सी मेडिसिन कितनी लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब बताया जाता है। दूसरा है पब्लिक हेल्थ, इसमें लोगों के हेल्थ के बारे में बताया जाता है, लोग मतलब कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में बताया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है इसके अंदर। तीसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसके अंदर लोगों के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, सोशल मतलब लोगों के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है।
कि लोग दवाई का यूज कैसे करते हैं। चौथा सब्जेक्ट इसमें है साइकोलॉजी। इसमें बताया जाता है पेशेंट्स के माइंडसेट के बारे में, मतलब कि पेशेंट दवाई के बारे में क्या सोचता है और वो कैसा फील करता है दवाई के बारे में। पांचवा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब कि मेडिसिन की कॉस्ट क्या है और या पेशेंट इसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब इसी के अंदर बता। अगला पॉइंट है सोशल फार्मेसी, ब्रिज बिटवीन फार्मासिस्ट एंड सोसाइटी। इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो फार्मासिस्ट और सोसाइटी के बीच का कनेक्शन जो पेशेंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है वो है फार्मासिस्ट। तो इसमें हम अगले पॉइंट में चलते हैं, वो है रोल्स ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। मतलब कि सोशल फार्मेसी क्या रोल होते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करती है। तो इसमें पहला रोल है क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब वो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाती है कैसे कि सेफ मेडिसिन यूज, मतलब कि मेडिसिन का यूज सेफली करें। डॉक्टर जो बताएगा सिर्फ वो ही मेडिसिन का यूज करना है और बिना सोच समझे कुछ भी मेडिसिन का यूज ना करें। दूसरा प्रिवेंशन हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल। सातवां पॉइंट है इसके अंदर इंप्रूविंग पेशेंट कॉम्प्लीमेंट्स। सातवां पॉइंट है इम्प्रूविंग पेशेंट्स कॉम्प्लेंस, मतलब कि पूरा कोर्स लेना, सही समय पर दवा लेना, पेशेंट को समझाना कि हमें कोर्स बीच में नहीं छोड़ना है। इससे हम पेशेंट की हेल्थ पर भी फर्क पड़ सकता है और सही समय पर, मतलब कि पेशेंट को समझाना कि टाइम कौन से समय पे दवाई लेनी है। तो इसमें सातवां पॉइंट है इम्प्रूविंग पेशेंट कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब होता है पेशेंट को दवाई के बारे में सही तरीके से समझाना। इसमें पहला पॉइंट है पूरा कोर्स लेना। तो इसमें खुद रखें। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग मिसयूज, मतलब कि मेडिसिन के जो मिसयूज हो रहा है उसको कम करना। जैसे पहला है ड्रग्स अब्यूज, मतलब कि बिना सोचे समझे हम कोई भी दवाई ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में, उसको कम करना। दूसरा ओवर यूज, किसी भी दवाई का ज्यादा ओवर यूज करना, उसको कम करना। तीसरा है सेल्फ मेडिकेशन, मतलब जो खुद से दवाई ले रहे हैं उसको कम करना, सिर्फ डॉक्टर की बताई हुई दवाई ही लें। उन्होंने जो प्रिस्क्राइब करा है सिर्फ वो दवाई लें, खुद से दवाई बिल्कुल भी ना लें। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, मतलब जो भी वैक्सीनेशन लग रही है उसको लगवाना ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और हम बीमारियों से बच सके। चौथा है इसके अंदर मॉनिटरिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब कि हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में जानना, जैसे गवर्नमेंट एनजीओ जो जो स्कीम चला रही है उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट करना ताकि हम हमारे हेल्थ चेकअप रेगुलरली करा सके और इससे हम हेल्दी रह सके। पांचवा है प्रमोटिंग रैशनल ड्रग्स यूज, मतलब कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है या फिर फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है उन्हीं मेडिसिन का यूज करना, जिसमें प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो प्रिस्क्राइब करी गई है डॉक्टर के द्वारा सिर्फ उन्हीं मेडिसिन का यूज करना। दूसरा पॉइंट है करेक्ट काउंसलिंग, मतलब कि फार्मासिस्ट को पेशेंट को समझाना कि ये दवाई कितनी लेनी है, कौन से समय पे लेनी है और कैसे लेनी है ताकि उसका फायदा बढ़ सके और वो जल्दी से ठीक हो सके। छठा पॉइंट है इंक्रीजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब लोगों को फार्मासिस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंकरेज करे। तो इसमें पहला पॉइंट है डाइट, लोगों को सही डाइट के लिए इंकरेज करे कि हमें सही डाइट लेनी चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज, लोगों को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करे कि रोज हमें सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। तीसरा पॉइंट है हाइजीन, लोगों को सफाई के बारे में अवेयर करना कि हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो इसमें पहला पॉइंट है पूरा कोर्स लेना, मतलब पेशेंट्स को बताना है कि ये कोर्स बीच में नहीं छोड़ना है, कि मतलब जैसे डॉक्टर ने 1 महीने का कोर्स दिया तो उसको वो पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा पॉइंट है इसमें सही समय पर दवाई लेना, मतलब कि डॉक्टर को समझाना कि पेशेंट्स को कि ये दवाई सही समय पर इस समय पे लेनी है तो पेशेंट को उसी समय पे लेनी चाहिए। इससे क्या है कि उसकी हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और उसको जल्दी रिकवरी में मदद करती है द मेडिसिन। जैसे इसको हम एग्जांपल समझते हैं, टीबी पेशेंट दवा बीच में छोड़ देता है, मतलब कि जैसे कोई भी टीबी पेशेंट है वो दवाई को बीच में छोड़ देता है तो उसकी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फार्मासिस्ट लोगों को दवाई के बारे में समझाता है कि कौन सी दवाई कितनी लेनी है, कौन से समय पे लेनी है और कितनी डोज में लेनी है। इससे क्या है कि हेल्थ इंप्रूव होती है। तो बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।